नमस्कार दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ हम करने जा रहे हैं। इसको सुनिए और अपने घर से दुख दरिद्र भूत पिशाच को दूर भगाइए। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो, समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु कोई उपाय हो तो उसमें अपने वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद हैं। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। हे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों की के भी चिंता चित्त को बलपूर्वक खींच मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपको सिवा दूसरी कौन है? आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त आपका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद रहता हो? नारायणी, तुम सबका प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो, तुम पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीनों नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। स्वर्ण स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूप दुर्गे देवी, सब भय से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नष्ट कर देती हो, कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्यों को दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वश्री, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्ण। शंकर जी पार्वती से कहते हैं, कमलानने, अब मैं अष्टोत्तरशत नाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। ओम सती, साध्वी भवप्रीता, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली भवानी, भवमोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली आर्या, दुर्गा, जया, आद्रा, त्रिनेत्रा, शूलधारणी, पिनाकधारणी, चित्रा, चंद्रघंटा, प्रचंड स्वर से चंद्र घंटनाद करने वाली महातपा, भारी तपस्या करने वाली मनन शक्ति, बुद्धि बोध शक्ति, अहंकारा, अहंका, आश्रय, चित्त रूपा, चिति, चेतना, सर्व मंत्रामयी, सता स्वरूपा, सत्यानंद रूपिणी, अनंता, जिनके स्वरूप कहीं का कहीं अंत नहीं, भाविनी, सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या, भावना एवं ध्यान करने योग्य, भाव्या, कल्याण रूपा, अभव्या, जिसे बढ़कर भव्य कहीं है नहीं, सदागति, संभावी, शिवप्रिया, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष विनाशिनी, अप्राणा, तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली, अनेक वर्णा, अनेक रंगों वाली, पाटला, लाल रंग वाली, पाटलावती, गुलाब के फूल, लाल फूल धारण करने वाली, पाटंबर परिधाना, रेशमी वस्त्र पहनने वाली, मधुर ध्वनि करने, मंजीर धारण करने
करके प्रसन्न रहने वाली, अमेय विक्रमा असीम पराक्रम वाली, क्रूरा दैत्य के प्रति कठोर, सुंदरी सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमरी, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरस्कृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बाहुला, बहुल प्रेम, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हरणी, महिषासुरमर्दिनी, मधुकैट भहंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वसुरा विनाशा, सर्वदान विद्याथिनी, सर्व शास्त्रमयी, सत्या, सर्वशस्त्रधारिणी, अनेक हस्त्र सहस्ता, अनेक शस्त्रधारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अपौर्णा, पौर, वृद्ध माता, बाल प्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, विनाशरहिता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, देवी पार्वती, जो प्रतिदिन दुर्गा जी के अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि 4 पुरुषार्थ, अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी ध्यान करके परम भक्ति के साथ उनका पूजन करे, फिर अष्टोत्तरशत नाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं भी सिद्धि प्राप्त होती है, राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, घी, चीनी, मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधिपूर्वक यंत्र लिखकर जो विधि के पुरुष सदा इस यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय उस स्रोतों को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली हो जाता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।